और देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए साउंड सिस्टम और लाउड स्पीकर को लेकर जो शोर था वो धीरे धीरे शांत होता जो है वो नजर आ रहा है और ऐसे में हर कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश की यहाँ पर सराहना भी कर रहा है। मैं चर्चा को शुरू करूं, मैं सबसे पहले अमरनाथ जी आपके पास अब आ रही हूँ। देखिए चर्चा इस बात पर है कि आरोप लग रहे हैं पिछली की सरकारों पर भी, आपने भी यहाँ पर कई आरोप लगाए पिछली सरकारों पर, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती बताती है कि अगर दृढ़ता के साथ किसी काम को किया जाए तो आपसे मनमुटाव और ये जो शोर चल रहा है पूरे देश में उसको आप शांत कर सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जाने का मन नहीं होता, मगर परिवार वाले जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं और उनका जो शिक्षक होता है, जो गुरु होता है, वो बच्चों को उनके जीवन की सही दिशा देने के लिए उनके ऊपर शक्ति करता है। तो योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के, हिंदुओं के गुरु के रूप में भी हैं, ऋषि तुल्य हैं। तो उनकी बात का, उनके आह्वान का लोग मानते हैं और सख्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली सरकारों में कुछ धर्म विशेष के लोगों को इतनी ज्यादा छूट मिल गई थी कि आपको भी इस बारे में जानकारी कि क्या क्या हुआ। अभी आप राजस्थान में देख लीजिए क्या हुआ। शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया, उसके ऊपर ड्रिलिंग की गई शंकर जी के मंदिर पे। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ 9 नवंबर 89 को, मंदिर बनना शुरू हुआ तो एक राजनीतिक दल ने उस मंदिर बनने के विरोध में हाईकोर्ट चले गए, स्टे करा दिया। ऐसे पूरे देश में अगर आप देखिए तो एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए कुछ राजनीतिक दल इतने ज्यादा लालायित हैं, इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि वो बहुसंख्यक समाज का बहिष्कार करते हैं, हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को हाथ पहुंचाते हैं। अभी हम दोबारा आपको यही बात कहेंगे कि 5 साल अखिलेश यादव की सरकार में श्रावण के महीने में कांवड़ यात्राएं निकलना बंद हो गई, डीजे बजना बंद हो गया, सख्ती करी गई। हम आपको बनारस की बात बता रहे हैं, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, जो मंदिर की जगह है श्रृंगार गौरी, वहां पे जो अनाधिकृत रूप से मस्जिद है वहां पे लाउड स्पीकर लगा था, अजान होती थी, और विश्वनाथ मंदिर की जो 5 बार आरती होती थी उसका लाउड स्पीकर उतरवा दिया गया था। तो ये जो अनाचार, अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ है एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए, तो ये धर्म का राजनीतिकरण किया गया, हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई। मगर आपको बताएं शिवांगी जी, अब हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अच्छा, अभी हमें और जगना है, ठीक है, और जगाना भी है। ठीक है। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? दिनेश जी देखिए, अमरनाथ जी लग रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले 10-15 सालों से रह नहीं रहे हैं। मैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, हम लोग रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए राजनीति में हैं और सरकार के अच्छे कार्यों की हम लोगों ने हमेशा प्रशंसा सदन में भी हमारे नेता ने किया है और सड़क पर भी जो अवसर मिला है तो उसको करने का काम किया है। रही बात कांवड़ यात्रा की, तो हम लोग राजनीति में हैं और पिछली सरकारों में भी मैं इलाहाबाद रहता हूँ, प्रयागराज रहता हूँ, और प्रयागराज से कांवड़ एक रास्ता बंद कर दिया, तो एक ही रोड चलती है, डबल डिवाइडर रोड है, एक रोड ही चलती है और लगातार चलती रही और तमाम चीज़ें। हाँ, कुछ लोगों के साहस बढ़ गए थे कुछ विशेष लोगों के कारण, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है और सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश की बात हमारी बात सुनिए, सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, उन अच्छे कार्यों का हम लोगों ने प्रशंसा किया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो अंत्योदय की, दीनदयाल उपाध्याय जी की भावना थी और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को, उसको अभी प्राप्त करना है। उसमें आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाए और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता उसको समय समय पर सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी करेंगे। और पिछले दिनों प्रयागराज में लगातार जो हत्याएं हुई उनको लेकर के चिंता का विषय है और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं उसको भी सरकार संज्ञान में ले और आने वाले दिनों में सरकार के सकारात्मक पक्ष को हमेशा समर्थन देने का हम काम करेंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार को सजग करने का भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है। और देखिए शैलेंद्र जी, यहाँ पर अभी भी आप एक धर्म विशेष, आप शिवांगी जी अभी भी एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए इन्हीं के नेता आजम खान से मिलने जा रहे हैं।
नहीं आजम साहब भारत के बाहर गए क्या बात करते हैं अभी उन सब चीजों को, देश की भलाई के छोड़ दीजिए। नहीं, राष्ट्र के निर्माण में सबका योगदान है और इस सब उन्माद फैलाने वाली बातों को समाप्त करिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और सबकी भलाई की बात की जाती है। वो भी लगातार 8 बार से एमएलए रहे हैं, उनके साथ हमारा नेता ने 40 साल काम किया है, तो उनके कुशल से पूछने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। अगर जाना था तो पीजीआई जाते, जहां राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास आपको पता नहीं, शिवपाल सिंह यादव जब फैले जाते हैं हनुमानगढ़ करते रहे हैं और आपसे ज्यादा साधु संत उनसे बड़ा पसंद रहते हैं, बड़ा उनको प्यार करते हैं। ये कौन सा राम मनोहर लोहिया का आपका विचारधारा फैला रहे हैं कि एक धर्म विशेष की आप खाली सराहना करेंगे, उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे? आप सोए रहते हैं, नहीं पता है आपको। ठीक है, देखिए दिनेश जी और अमरनाथ जी, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश है वो हर एक धर्म के लिए है। वहां पर उन्होंने किसी को ये नहीं दिखाया कि कोई प्रताड़ित है या हम उसके उत्थान की बात कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक समान सबको अधिकार दिए अपने निर्देश में। शैलेंद्र जी, देखिए मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए आरोप अभी अमरनाथ जी ने राजस्थान में जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी यहाँ पर उठा दिए कि यहाँ पर तो अब सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन बाहर राज्यों में अब जरा अपनी स्थिति देखिए। राजस्थान में शिव मंदिर का एक उदाहरण दिया उन्होंने अभी यहाँ पर बैठकर। उनकी जानकारी में ज्यादा है, वो ज्यादा बड़े संत महात्मा हैं, उनकी बात टिप्पणी करना मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और रही बात टिबेट की, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में सीमित हैं। हम ज्यादा बहुत बड़े साधु संत नहीं है, वो ज्यादा बड़े संत हैं, आप उनसे बयान ले लीजिए, उनकी जानकारी में बहुत कुछ है। हमारे पास जितनी जानकारी है, जितना हम जानते हैं, हम उतनी ही बात कर रहे हैं और उतने में ही है। ठीक है अमरनाथ जी, देखिए शैलेंद्र जी आदमी जितनी भी बातों का हवाला दिया वो उसे जानते नहीं, बिल्कुल अनभिज्ञ बैठ गए वो यहाँ पर। अब मैं अरुण जी के पास चलती हूँ। अरुण जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बात उठ रही थी अभी तक, अब उस बात को पूरे तरीके से हम देख रहे हैं कि मिट्टी पा ली है सबने, दो धर्मों की बात को लेकर। और अभी यहाँ पर अमरनाथ जी कह भी रहे कि अब हिंदुओं को लेकर देखिए बातें जो चली थी, हिंदुओं का जो अभी तक उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसको यहाँ पर अब खत्म किया जा रहा है। तो ऐसी बातों का क्या मतलब अभी भी आपको लगता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों समुदायों का जिक्र करते हुए यहाँ पर समानता की बात और एक ही चीज सबके लिए इम्प्लीमेंट में लाते हैं? देखिए अमरनाथ जी हमारे छोटे भाई हैं और निश्चित रूप से एक जागरूक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और अच्छी बातें, अच्छे सुझाव देते रहते हैं। तो हम क्या आपके दुश्मन है क्या? हम भी तो आपके छोटे भाई ही हैं। नहीं, आप दुश्मन नहीं हैं। मैंने आपका स्वागत किया, आपका धन्यवाद दिया कि आप बहुत ही सकारात्मक, आप सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी बातों में विरोधाभास दिख रहा है। जब व्यक्ति विपक्ष में सकारात्मक होता है तो जनता में उसकी आवाज जाती है। तो धैर्य रखिए, निश्चित रूप से धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। तो शैलेंद्र जी मैं कह रहा हूँ धैर्य रखिए। तो धैर्य है, तभी तो आपके पास बना हुआ। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के जनमानस की बात, अभी अमरनाथ भाई ने कहा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो शक्ति होती है। तो जो गार्जियन का उद्देश्य होता है वो शक्ति का उद्देश्य नहीं होता, वो एक भविष्य तय करने का उद्देश्य होता है। उसको एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने का सोच होता है। कोई डांटने का, मारने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को या उसको डरा रहे हैं। फिर वही गार्जियन उसी स्कूल जाने के लिए कहीं टॉफी पेश करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में और नीतियों में कार्य कर रही है, समाज के अंतिम वर्ग के तरफ जाने का उसका प्रयास है। तो मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने देखा होगा शिवांगी जी, जहां सख्ती करते हैं वहीं पे उन्होंने कोरोना के दौरान, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, करीब 2324 प्रदेशों में है, आपने कहीं नहीं देखा कि डबल डोज राशन कोरोना के दौरान कोई और प्रदेश चला रहे हो। वो योगी आदित्यनाथ सरकार थी कि जो गरीबों से लेकर के तमाम लोगों का ख्याल रखा, शहरी गरीबों का, ग्रामीण गरीबों का, कि कोई भी आदमी, हमारा जनमानस, पुरुष, महिला, बच्चे, कोई भूखे ना रहे। तो वो ख्याल उन्होंने संत के नाते भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी का वो पूर्णतया ढंग से निर्वहन करते हैं। अरुण जी देखिए, शैलेंद्र जी ने अभी आपसे एक बात बोली कि वो भी तो आपके भाई हैं, तो उनके सुझाव भी तो आपके लिए जरूरी है। शैलेंद्र जी, आप देखिए 4 हफ्ते का जो कार्यकाल अभी तक रहा सरकार का, आप इसके सराहना कर गए पहले ही।
अब जरा कुछ सुझाव भी विपक्ष के तौर पर दे दीजिए ताकि वो आगे इस पर वर्क करे। 100 दिन का जो उनका एजेंडा है, प्लान है, उस पर यहाँ पर नोट कर ले अरुण जी, उस पर भी आगे काम करे। शैलेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, शैलेंद्र जी के पास मैं चलती हूँ वापस। फिलहाल देखिए, लगता है उनका भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा उनसे हम जुड़ेंगे। अब इसी बीच में दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन दिख रहा है, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रहे, आने वाले त्योहार जो हैं वो शांतिपूर्वक बने, इस पर पूरा फोकस है। तो अभी फिलहाल जो प्रदेश का माहौल आपको दिख रहा है, सीएम के इन आदेशों के बाद, पालन के बाद, कैसा आपको बदला नजर आ रहा? नहीं, निश्चित रूप से पिछली सरकार में, इस सरकार में बदलाव आए हैं, लेकिन अभी कुछ जगहों पर ऐसी दर्दनाक घटना जैसे प्रयागराज में हुई, एक ब्राह्मण परिवार की हुई, फिर पटेल परिवार की, पासी परिवार की, कोई यादव परिवार की हुई, इन पर किस तरीके से रोक लगे, कैसे इस पर कैसे पुलिसिंग किया जाए, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और हम लोग, हमारा नेता के तो साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम समस्याओं से कैसे निजात मिले, उसको कैसे रास्ता बनाया जाए, मिल बैठ के बात किया जाए। सदन में भी हमारे नेता ने सलाह देने का काम किया है, सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी की है, और सरकार को उन दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति के चेहरे को खिलाने का और लोहिया जी के समाजवाद को आत्मसात करने का जो अभी अवसर है, उसको अंतिम रूप देने में अभी सरकार नाकाम रही है। अरुण जी, अभी प्रयास करने की जरूरत है। लाउडस्पीकर का शोर आप कम कर रहे हैं। अब मंदिर मस्जिदों में ये डिसेबल पॉइंट को अहम बताने लग गए हैं और इस पर देखिए अमल होने लगा है, लेकिन कानून व्यवस्था का भी एक मुद्दा बड़ा बता रहे हैं यहाँ पर अभी दिनेश जी। देखिए, दिनेश जी ने जो बात कही वो निश्चित रूप से हम लोगों के ज्ञान में है, संज्ञान में है, और मुख्यमंत्री जी दिन रात, मैं कहूँ कि हमेशा वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और लगातार आपने देखा कि हमें जो जनादेश मिला, खासकर ग्रामीण महिलाओं ने और शहरी महिलाओं ने, बच्चियों ने उस जनादेश में खुद कह रही थी, आपके चैनलों के माध्यम से जब उनसे आपके संवाददाता उनसे राय लेते थे चुनाव के दौरान, तो कहती थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। मैं, दिनेश जी एक विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा, अपराध होता है वो किसी जाति में नहीं होता, अपराधी होता है, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता। ये ध्यान रख करके उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार काम कर रही है। और किसी जाति में अगर कोई अपराध हुआ है तो जाति विशेष को करके चिन्हित न किया जाए कि फला जाति के घर ये हो गया, फला जाति के घर हो गया। हम उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलित, गरीब, किंचित, बड़ा छोटा, जिसको भी आप कहें, सवर्ण अवर्ण, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार मानती है। किसी की हत्या होती तो भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये समझते हैं कि हमारे परिवार की हत्या हुई। अभी आपने देखा होगा इसी लखनऊ के अंदर, जैसा कि शैलेंद्र जी रहते भी हैं जानकीपुरम साइड में, तो आपने देखा होगा कि कुछ अपराधियों ने आपस में, नौजवान थे, लड़के थे, सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई। और जब तक कमिश्नर लखनऊ संज्ञान लेते, उसके पहले ही मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कार्रवाई करने के लिए कल तक निर्देशित किया। तो आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व कानून व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर हम चिंतित हैं। जैसा कि शिवांगी जी, जैसा WHO की रिपोर्ट आ रही है, दुनिया की रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना फिर से फैल सकता है। आप देख रहे हैं हमारा स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, एक दिन नहीं बैठ रहे हैं, दिन रात अस्पतालों को दौरा कर रहे हैं, वहां के साजो सामान को देख रहे हैं, वहां के सफाई को देख रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं। हमें चिंता है कि किस तरीके से हम फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार कोरोना को मात दे सकें और उत्तर प्रदेश और देश में कोरोना न बढ़े। आपकी गवर्नमेंट दूसरे कार्यकाल में जितने भी काम कर रही है उसको यहाँ पर फिलहाल शैलेंद्र जी सराह रहे हैं। शैलेंद्र जी, देखिए आपका नेटवर्क आ चुका है। मैं आपके पास पहले भी सवाल को लेकर आई थी इसी कि आप 100 दिन का जो एजेंडा उत्तर प्रदेश सरकार का है, आप इसमें क्या कोई अपनी एडवाइस देंगे? क्योंकि ये जो लाउड स्पीकर को लेकर मामला आया है, तो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मामला अभी सामने आया है, निर्देश जो दिए गए, ये भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं, ताकि आगे शांति सौहार्द बना रहे आने वाले त्योहारों में। तो इसको कानून व्यवस्था के प्रतीक मानते हैं आप? सही तरीके से काम हो रहा है सब कुछ? 25 मार्च को शपथ ली है।
जी। और अभी तक जो काम किए जा रहे हैं मुझे लगता है कि पब्लिक जो है हित में है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बात हो रही है। रही बात सुझाव की, हम पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से तमाम सुझाव देते रहते हैं और उनके पत्र भी हमें मिलते रहते हैं, हमारा पत्राचार होता रहता है। लेकिन मैं यहाँ चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो सड़कों पर गाड़ियों में हॉर्न जिस तरह से बज रहे हैं, जो ध्वनि प्रदूषण है, जो गाड़ियों में साइलेंसर हटा करके जो हो रहा है और जो ट्रैफिक पुलिस वसूली कर रही है, मुझे लगता है कि उससे अगर निजात दिलाई जाए तो आम जनमानस के ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगी और इस तरह का करप्शन भी कम होगा। मुझे लगता है कि सड़क का ध्वनि प्रदूषण कम करने की अत्यंत आवश्यकता है और ये सुझाव आपके चैनल के माध्यम से, अरुण जी के माध्यम से अगर सरकार तक पहुंचेगा तो आम जनता का लाभ होगा और आम जनमानस इसे सही रूप से सराहेगी और इसमें सकारात्मकता देखेगी। ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी बातों को नोट भी कर लिया अरुण जी ने। यहाँ पर बैठकर जिन बातों की तरफ आपने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की है, अब मैं अमरनाथ जी के पास चलूंगी। अमरनाथ जी देखिए, यहाँ पर साउंड को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हवाला दिया गया और उसके बाद एक कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश में कि आवाज को डिसेबल पॉइंट के अंतर्गत देखकर ही यहाँ पर घटाया या बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसे में एक बात और है कि आप साउंड में अगर मंदिर, मस्जिदों और धर्म स्थल जो है वहां के अगर आप लाउड स्पीकर अवैध हटा रहे हैं तो सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी देखिए। नहीं, शैलेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है। शैलेंद्र जी जब सभासद थे तो इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए थे, मंदिरों में इन्होंने विकास कराया, बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा सुझाव है। ये अरुण प्रकाश जी को मानना चाहिए और इनके सुझाव को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपके राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के व्यक्ति बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि राम मनोहर लोहिया की विचारधारा वाली जब सरकार थी तो आजम खान साहब ने सरकारी जमीनें कब्जा कर ली थी, सरकारी पैसे की लूट मचा दी थी। पिछली योगी जी की सरकार ने आजम खान पे जो जिलाधिकारी रामपुर ने कार्रवाई की, उस वजह से वो जेल में। आप शांत रहिए तो पूरा प्रदेश शांत रहेगा। आप लोग शांत रहिए और आजम खान सांप्रदायिक मानसिकता वाले, अच्छा कर रहे हैं, फैलाने वाले, भारत माता को डाइन कहने वाले ऐसे व्यक्ति से ये मिलने जा रहे हैं, तो ये कहां से प्रदूषण का होगा? सांप्रदायिकता का प्रदूषण यही बात फैलाना बंद करिए। आदरणीय योगी जी अच्छे से काम कर, सांप्रदायिकता का प्रदूषण भी कम करिए। आजम खान ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, उनसे मिलने से कुछ होगा नहीं। वो भी अगर अंदर है तो सरकारी जमीन पे कब्जा किया था, अवैध वसूली की थी, पता नहीं क्या क्या किया। इसके बारे में पता करेंगे सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई कराई। प्रदेश की सरकार में बहुत ऐसे मंत्री हैं जो अखबार पे चेक करते हैं कितनी अटैलिकाएं खड़ी हैं। नेत्र गोपाल दास अस्पताल में भर्ती, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं। सांप्रदायिकता का जो प्रदूषण है इसको भी कम करने की आवश्यकता है। नहीं, ये आप लोग बंद रखिए तो आदरणीय योगी जी जरूरी है सांप्रदायिकता कार्य करने में सहूलियत होगी, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आप इनको जहाँ है वहीं रहने दीजिए, उनके पीछे पीछे मत चलिए। सांप्रदायिकता का प्रदूषण भी कम होगा और योगी जी के नेतृत्व में कम होगा। नहीं, पूरे देश भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या बनेंगे पूरे देश में? न्याय प्रणाली सबके लिए एक समान है, उसके तहत सारे मुकदमे उनके लगभग जमानत हो चुके हैं, एक आध बाकी है। तो अरे तो शिवपाल जी को चाहिए था हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनसे मिल करके उनकी सांप्रदायिक भावनाओं को क्यों और बढ़ा रहे हैं? नहीं, आप अपनी सांप्रदायिक भावनाओं को थोड़ा सा अंदर उसको छिपाए रखिए। आदरणीय योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य करें, प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले चले। हम लोग सकारात्मक अपनी करुणा, उनका सहयोग करेंगे। ममता को और उजागर करने की जरूरत है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, हम क्यों छुपाएं, हम क्यों डरें? हम तो अपनी उदारता को और बढ़ाएंगे। अमरनाथ जी, डरता कोई नहीं उत्तर प्रदेश में अभी, क्योंकि सब आजादी के साथ उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, कहीं भी बाहर निकल जाते हैं। हालांकि कुछ अराजक तत्व जरूर जिस माहौल को बिगाड़ते हैं। अरुण जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अभी हम कांग्रेस के हमारे जो भाई हैं प्रवक्ता शैलेंद्र जी ने एक सुझाव दिया गाड़ियों में ध्वनि प्रदूषण का। हाँ। उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार चेकिंग हो रही है, लेकिन मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और यही मैं कहता हूं कि हर काम राजनीतिक दल को, विपक्ष को खाली सरकार से ही कह करके आशा अपनी पूर्ण नहीं कर लेनी चाहिए। आपने देखा सामाजिक जागरूकता भी एक कहता है विपक्ष को सरकार को चलाना चाहिए। आपने देखा शिवांगी जी, पिछले कई वर्षों से
स्वच्छता अभियान को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे छोटे से छोटे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान को लेकर के गलियों से लेकर के जगह जगह जो उन्होंने सफाई का अभियान चलाया, तो ये नहीं था कि हम जाकर के एक दिन प्रधानमंत्री जी, 2 दिन प्रधानमंत्री जी, 4 दिन प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या मंत्री या भाजपा के कार्यकर्ता झाड़ू लगाएंगे। हाँ। ये समाज को जागरूक करने का प्रयास है। मैं आह्वान करता हूं विपक्ष का यहां से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और खास करके शैलेंद्र जी और उनकी पार्टी को भी, कि आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी भी किसी दिन गुलाब का फूल ले और ये प्रेशर हॉर्न जगह जगह रेड लाइटों पे खड़े हों। हाँ। और रेड लाइट एरिया पे खड़े होकर के ये बात कहें ऐसे लोगों से कि उनकी गाड़ियों के जो प्रेशर हॉर्न लगाए हुए हैं और कल तक लगातार बजाते रहते हैं, उस जनमानस को जागरूक करने का भी प्रयास करे विपक्ष, कि निश्चित रूप से उससे भी एक लाभ होगा। ठीक है अरुण जी, आप भी ध्वनि प्रदूषण पर, आपका नेता भी वो चाहते कि निकले बाहर सड़कों पर प्रियंका राहुल गांधी जागरूक करें लोगों को गुलाब का फूल लेकर। हम इनके जो सुझाव उसको हम तो कानून के माध्यम से लागू ही करेंगे, लेकिन सामाजिक जागरूकता का भी काम जहां सरकार कर रही है वहीं विपक्ष को भी करना चाहिए, क्योंकि पहले से भी हमारे संतों, महात्माओं, राजाओं ने, आपने देखिए जिस वैदिक परंपरा से जब हम जुड़ते हैं, हमने सती प्रथा खत्म की, राजा राम मोहन राय आगे आए, तो सदैव हिंदू धर्म ने अपने कुरीतियों में सुधार किया है, तो जागरूकता के माध्यम से किया है, किसी कानून के माध्यम से या किसी किताब के माध्यम से नहीं किया है। हमने अपने अंदर ये करता है। तो उसी तरीके से मैं आह्वान करता हूं कि ये संपूर्ण विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई काम गलत हो रहा है, समाज गलत दिशा की तरफ जा रहा है, तो समाज को सही रास्ता दिखाने का भी काम विपक्ष को करना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र जी, बोलिए आप। देखिए, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि मैं जल संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त लखनऊ पे काम करता हूं, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अरुण जी को आमंत्रित करता हूं। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से शैलेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं। मैंने कहा कि राजनीतिक दल जहां हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं, वहीं कहीं ना कहीं खाली विपक्ष के लिए आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी, इन लोगों को खाली विपक्ष में एक दिन रह करके या एक दिन अपने कमरे में झाड़ू लगा करके इस तरीके का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर उनको सही है कि यह गलत हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण खाली मंदिरों मस्जिदों के माध्यम से नहीं है, आपका स्वागत है इस बात का कि निश्चित रूप से गाड़ियों में जब आप चलें तो पीछे कोई जबरदस्त प्रेशर हॉर्न बजा रहा है, तो ये जो बात है इस समाज को जागृत करने का प्रयास है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं अभी यहाँ पर। आदरणीय अरुण जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सरकार अपने आगे चलने वाली फ्लीट, जिनके प्रेशर हॉर्न से बजने से गाड़ियों में चल रहे कई बार बुजुर्ग वगैरह, उनको जो है अटैक पड़ जाता है, इसलिए उन सब चीजों को बंद कराने की कृपा करें। आगे मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा, प्रियंका जी से बोलूंगा कि अरुण जी से बात कर ले, वो बहुत नाराज है। अरुण जी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, अरुण जी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अरुण जी तो एक दीनदयाल जी के विचारधारा में है, समाज के अंतिम वर्ग के लिए काम करने का प्रयास है, तो हमारा कोई प्रियंका जी हमसे बात ना करें। प्रियंका जी इसी सुझाव के साथ, प्रियंका जी इसी सुझाव के साथ, अपने कार्यों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बात करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बात करें, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की निंदा न करें, खाली हर कार्य पे योगी आदित्यनाथ जी की निंदा न करें, उनसे मिले, सकारात्मक सुझाव दें योगी आदित्यनाथ जी को। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं आपकी बात को उन तक पहुंचाऊंगा, उनसे कहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका स्वागत। आपके सुझाव तमाम अच्छे आते हैं, उनका जो है स्वागत किया जाए और आपसे बात की जाए, आपकी जो नाराजगी है दूर की जाए अरुण जी की, तो मैं उसके बात करूंगा, उनको बोलूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सुझाव है, अरुण जी का कोई व्यक्तिगत सुझाव नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा कि अरुण जी ने कहा है। नहीं, आप ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुझाव है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कहा है, संसद में उन्होंने कहा, जहां सोनिया जी बैठती हैं, जहां राहुल जी बैठते हैं, और पिछले 1-2 बार नहीं कई बार से वो कह रहे हैं। अब आपने देखा कि कभी भी उनके सुझाव को ग्रहण नहीं करते। हम तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रेरणा से चलते हैं कि निंदक ना नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। ये मनसा है भारतीय जनता पार्टी की, ये मनसा है आदरणीय प्रधानमंत्री की, ये मनसा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की।
और ये मनसा भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी मनसा है गोस्वामी तुलसीदास के इन पंक्तियों इसी पे कार्य करने की। अब दूध में जो खीर में जो है नींबू डालने का काम नहीं, मैं नींबू नहीं डाल रहा हूँ, उसको उतना आपने कहा, अदरवाइज मत लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। आप जो सकारात्मक बात कर रहे हैं मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अच्छे मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि मैं कहूंगा कि अरुण जी ने कहा है कि प्रियंका जी जाएं, राहुल जी जाए, मैं कहूंगा अरुण जी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के बार बार कह रहे हैं, बीजेपी ने बोला, वो कह रहे हैं आप मेरा जिक्र मत कीजिए शैलेंद्र जी, और नींबू बहुत महंगा हो गया। अरुण जी कह रहे हैं देखिए नींबू बहुत महंगा हो गया, कहाँ डालेंगे नींबू फुटपाथ पे महंगा है, महंगाई सीतापुर रोड महंगाई का नाम मंडी है, मैं अभी वहीं से 180 रुपए किलो छोड़ देंगे, नींबू कोई भी यूज नहीं करेगा यहाँ पे शैलेंद्र जी। अच्छा शैलेंद्र जी देखिए, आज आपका मुझे बहुत यूटर्न दिख रहा है, यूटर्न ऐसे क्योंकि आप मेरे साथ चर्चा में कई बार जुड़ चुके हैं। आज आपने एक बात का जिक्र किया कि दूसरा कार्यकाल जो इस बार है योगी आदित्यनाथ का, ऐसा कोई काम अभी तक हुआ नहीं है जिसकी हम निंदा करें, लेकिन अब तक की जितनी भी चर्चाएं आपसे हुई हैं, जितनी बार भी बीजेपी प्रवक्ता के सामने बैठे हैं, खामियां निकाली हैं आपने, लेकिन आज मतलब ये कैसे चमत्कार, मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से कैसे यू टर्न, आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? कौन सा नेता क्या कह रहा है, यही तो लोकतंत्र है यहाँ पर। मैं अपनी विचार आपको दे रहा हूँ, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पर अपनी। सुन तो लीजिए, 25 तारीख को शपथ दिया है योगी जी ने, आज कितनी तारीख है? आप जोड़िए ना, मैं तो बता रही हूँ 4 हफ्ते। आज 26 तारीख है, 26 तारीख में हम क्या निंदा करते सरकार की? नहीं, और जो है मैं वही तो कह रही हूँ, आज आपका रूप और तेवर सब कुछ बदला दिख रहा है, मुझे लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ की चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए 100 दिन का मौका दीजिए, और आपने ये बात जो बात आपने यहाँ भारत समाचार चैनल में कही है, 1 मिनट आप सुन ले, जो समाचार आपने भारत समाचार चैनल में कही है वो अपने बड़े नेताओं का, और खास करके पार्टी में 3 ही नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौथा कोई नेता नहीं है, तो इस नाते इन 3 नेताओं तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कम से कम 100 दिन का मौका दे, और 100 दिन के बाद हमारे कामों के साथ अगर हम सही कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करें, नहीं तो हमें रास्ता। शैलेंद्र जी आपने मौका दिया, अपने नेताओं को भी कहिएगा मौका दे। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की पाबंदी है, लेकिन देखिए आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर, उसके शोर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है उसे हर कोई सराह रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है।